हेलो गाइज, गुड डे टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक पे। फर्स्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ टर्म्स देखेंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड फार्मूलाज देखेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये सारे टॉपिक कवर कर चुका हूँ। लगभग 10 टॉपिक मैंने कवर कराया, ठीक है। और आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। फर्स्ट इसमें हम टर्म देखते हैं, कुछ टर्म्स देखते हैं। लाइक जैसे सीपी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस इट मीन्स इसको हम क्या बोल सकते हैं कि इंसान कितना इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये क्या है? सम इन्वेस्टेड है, ठीक है। सम इन्वेस्टेड है। कोई भी सामान जब तुम परचेज करने जाते हो तो वो क्या तुम्हारे लिए है? कॉस्ट प्राइस है। वो क्या है? वहां पे तुम इन्वेस्ट कर रहे हो ना, सम इन्वेस्टेड है, ठीक है। एक होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या है? सम रिसीव्ड है। क्या है? सम रिसीव्ड है। जित कोई भी सामान तुम बेचोगे तो जितना तुम मनी प्राप्त करोगे वो आपका क्या है? सम रिसीव होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस बोलते हैं, ठीक है। एक होता है पी, इट मीन्स प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट कब होगा? जब आपका सेलिंग प्राइस सम रिसीव्ड आपके सम इन्वेस्टेड से ज़्यादा होगा। किसी सामान को आप 500 रुपये में खरीदे हो और आप उसको 700 में बेच रहे हो, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं होगा। इट मीन्स कि सम रिसीव ग्रेटर देन सम इन्वेस्टेड, ठीक है। या फिर सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन सीपी, कॉस्ट प्राइस। उसके बाद लॉस में क्या आप बोलोगे? आप लॉस में क्या बोलोगे? हमारा जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, या फिर सम इन्वेस्टेड है, वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू सम रिसीव्ड। इट मीन्स कि सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तभी तो आपको लॉस होगा, ठीक है। उसके बाद फिर एक आता है प्रॉफिट परसेंटेज आता है। प्रॉफिट परसेंट आता है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट में क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन जो आपका कॉस्ट प्राइस है इंटू 100 करते हो, तो ये आपका प्रॉफिट परसेंट आता है। एक आता है लॉस परसेंट। लॉस में क्या करोगे? लॉस आता है अपॉन सीपी आता है इंटू 100 आता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम कुछ टर्म देखते हैं। लाइक यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखोगे, सॉरी, ये देखो मैंने क्या बोला, जो प्रॉफिट है वो क्या है? एसपी ग्रेटर देन सीपी है। इट मीन्स कि प्रॉफिट को आप क्या लिख सकते हो? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और यहाँ से आप इसको रिवर्स ले जाओ, प्रॉफिट प्लस सीपी भी लिख सकते हो, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या हो गया? जितना भी तुम खरीदे हो और उससे जितना प्रॉफिट हो रहा है, दोनों का समेशन क्या है? सेलिंग प्राइस है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सीपी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू जितना में आप बेच रहे हो माइनस जितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। उसके बाद लॉस के लिए क्या लिख सकते हो? लॉस में मैंने क्या बताया था? सीपी ग्रेटर देन एसपी, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस के लिए क्या लिख सकते हो? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इसको आप रिवर्स ले लो, लाइक कि सीपी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। या फिर आप सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या लिख सकते हो? जो आपका कॉस्ट प्राइस था और माइनस लॉस था, लिख सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया लॉस के केसेस में, ये प्रॉफिट के केसेस में, और ये प्रॉफिट परसेंट के केसेस में, और ये लॉस परसेंट के केसेस में। यहाँ पर प्रॉफिट को क्या लिख सकते हो? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100, ये लिख सकते हो प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। यहाँ पे लॉस परसेंट लिखना हो तो क्या लिख सकते हो? सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। एक और फॉर्मूला है, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ आपको, वो इसी से निकल के आया है। ये जो सेलिंग प्राइस है ना, ये जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, यहाँ से निकल के आया है, यहाँ से निकल के आया। सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है? कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज में लिखा जाएगा, ठीक है। एक सेलिंग प्राइस का और होता है, लॉस में क्या लिखोगे? कॉस्ट प्राइस इंटू 1 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ये आपका दो फार्मूलाज है। इसको, ये सिर्फ सेलिंग प्राइस के लिए है। ये फार्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस के लिए है, जब लॉस ऑन प्रॉफिट केसेस है। अब मैं बताता हूँ सीपी के लिए। कॉस्ट प्राइस अगर यहाँ पे हो तो उसके लिए क्या है?
सेलिंग प्राइस अपॉन 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ठीक है। और सीपी के लिए एक और फॉर्मूला लॉस के केसेस में, यहाँ पे ऊपर सेलिंग प्राइस अपॉन 1 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूलाज आपके होगा, ये सब आप देख लेना। अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है 4693, ठीक है। मैं क्वेश्चंस इसलिए लिख दिया हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपका टाइम कीमती है, ठीक है, क्योंकि आपको जीएस पे भी टाइम देना होता है। ओके, देखो प्रॉफिट यहाँ पे कितना है 517 है, तो सेलिंग प्राइस पूछा है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था अभी, सेलिंग प्राइस जब पूछा होगा तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, प्रॉफिट प्लस इसका जो सीपी का समेशन है, सीपी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट जो होगा वही तो सेलिंग प्राइस होगा। जब इसको प्रॉफिट हो रहा है तो ये प्रॉफिट किस में समेशन होगा, कॉस्ट प्राइस में समेशन होगा, तो सेलिंग प्राइस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला था, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो अब तो निकाल लोगे ना, 4693 प्लस 517, ठीक है। इसको समेशन करो 5210 आएगा, यही आपका सेलिंग प्राइस हो गया। दूसरे केसेस में क्या बोला है, हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन है इतना और प्रॉफिट गिवन है, कॉस्ट प्राइस बोला है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट का केसेस है तो जितना हम सेल किए, ठीक है, माइनस जितना तुम्हारा प्रॉफिट होगा, यही तो आपका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। हमारे पास 56498 सेलिंग प्राइस गिवन था और प्रॉफिट 2321 है, इट मीन्स कि हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा 54177, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन है, लॉस गिवन है, यहाँ पे लॉस का केसेस है, इट मीन्स कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सिंपल, कुछ भी नहीं सोचना है, बेसिक से अगर फॉर्मूला भी याद नहीं हो तो आप कैसे कर सकते हो, हम किसी सामान को बेच रहे हैं, ठीक है, हमको लॉस हो रहा है, तो जितना लॉस हो रहा है, ठीक है, उसको हम ऐड कर देंगे सेलिंग प्राइस में, जितना लॉस हो रहा है उसको ऐड करेंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस 200 होता है, ठीक है, उसको हम 100 में बेच रहे होते हैं, तो हमारा लॉस कितना होता है 100 का, तो ये ऐड ही तो हो रहा है। इस तरह से यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है, सेलिंग प्राइस हमारे पास गिवन है प्लस लॉस गिवन है, तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे 12110, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट पे और लॉस परसेंट पे एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस गिवन है 1280, इट मीन कि 1280 कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट गिवन है हमारे पास 320। तो मैंने प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या बताया था कि प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 बताया था अभी। प्रॉफिट हमारे पास गिवन है 320, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस गिवन है 1280 इंटू 100, ठीक है। 0 से 0 कटा और यहाँ पे 32 को 4 टाइम्स में काट सकते हो, ठीक है, और ये 25, इट मीन्स कि 25% का प्रॉफिट हुआ होगा बेचारे को, ठीक है। 320 में बेच रहा है तो दिख ही रहा है ना, 4 टाइम्स में कट रहा है, तो प्रॉफिट हमारा 25% का होगा। यहाँ पे लॉस परसेंट निकालना है और हमारे पास गिवन है, लॉस गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है। मैंने लॉस के लिए क्या बताया था, लॉस परसेंट के लिए जितना हमारे पास लॉस हुआ होगा, ठीक है, अपॉन जो हमारा कॉस्ट प्राइस हुआ होगा इंटू 100 करेंगे। हमेशा ऐसे कॉस्ट प्राइस हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, यहाँ भी कॉस्ट प्राइस डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। तो लॉस कितना था 450 का, अपॉन लॉस कितना, सीपी कितना था 1800 का, सॉरी सीपी कितना है 1800 का है, ठीक है, इंटू यहाँ पे 100 करो, यहाँ पे कट करोगे तो ये भी 4 टाइम्स में कटेंगे, 4 का 16 और 25 में 200, 50 इंटू 4 करोगे तो 200, यहाँ भी 25% का लॉस हुआ, ठीक है। दो एग्जाम्पल और देखते हैं हमारे पास। अब देखो उल्टा गिवन है, अब देखो हमारे पास सीपी गिवन है, ये गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है, तो अब हम कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं जो सेलिंग प्राइस होता है वो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है, बट यहाँ पे कितना गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन। अब यहाँ पे मेरा फर्स्ट टास्क क्या होगा, प्रॉफिट निकालना। तो प्रॉफिट कैसे निकालते थे, हम आपको एक बताया था फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी होता था, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता था, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है 30 गिवन है, 30% गिवन है। प्रॉफिट यहाँ पे मेरे को फाइंड आउट करना है और कॉस्ट प्राइस हमारे पास 1440 गिवन है,
इंटू 100 करोगे, ठीक है। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो 30 इंटू 1440, और ये जो 100 है वो नीचे जाएगा, ठीक है। 10 से 10 और ये कट आउट हुआ, 4 3 12, 4 3 12, 1 13 और 4 3 1 3 1 4, 432 इसका प्रॉफिट निकल के आया। हमारे पास प्रॉफिट पता है और कॉस्ट प्राइस पता है, तो सेलिंग प्राइस निकल जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होगा, 1440 प्लस 432, ठीक है। एड ऑन करो, 1872 निकल के आएगा, सेलिंग प्राइस हो गया। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे क्या करते हैं आप, प्रॉफिट परसेंट गिवन था तो क्या कर सकते थे, प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होता है, जितना कॉस्ट प्राइस होता है 1440, जितना कॉस्ट प्राइस होता है उसी का ना 30% होगा जो प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ से प्रॉफिट निकल के आता आपको 432। सेकंड क्वेश्चन देखो, इस केस में क्या बोला है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस गिवन है, ठीक है, लॉस परसेंट गिवन है। तो फर्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे, कितना लॉस हुआ होगा एक्चुअल में, ठीक है। ये तो परसेंटेज के टर्म में है, ठीक है। फिर हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखो, हम लोग जानते हैं सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, जो कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है, और कितना हमारा लॉस हो रहा है, ठीक है, उसमें से माइनस कर दो, ये हमारा सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। अब लॉस निकालने के लिए क्या बताया था कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, आपका जो कॉस्ट प्राइस है उतना ही का जितना लॉस हुआ होगा उतना ही आपका लॉस हुआ होगा, लाइक लॉस का सीपी इंटू जो लॉस परसेंट है, इट मीन्स कि सीपी का 45% लॉस हुआ है उसका। अगर 3200 है, अगर उसको लॉस 45% का हुआ है तो इसी 3200 का 45% उसका लॉस हुआ होगा, ऐसे लिख सकते हैं। फॉर्मूला देखो, वो फॉर्मूला छोड़ो आप कि लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता था, यहाँ पे देखो जो कॉस्ट प्राइस है उसी के 45% उसको लॉस हुआ है, यहाँ 00 से 00 काटो, लॉस कितना निकल के आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 1440 लॉस निकल के आएगा। जैसे ही आपको लॉस निकल के आया तो सेलिंग प्राइस आप निकाल लोगे, कॉस्ट प्राइस आपके पास 3200 था और आपका लॉस 1440 आया, ठीक है। तो यहाँ पे 1760 रुपया आप बेचे होंगे और खरीदे कितने में थे, 3200 में खरीदे थे, तभी तो आपको 45% का लॉस हुआ था, ठीक है। तो इतना समझ गए, ये बेसिक था, ठीक है। ये मैं इरेज कर देता हूँ, ओके। अब ये देखो, इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या बोला है, हमारे पास सेलिंग प्राइस है इतना और प्रॉफिट है इतना, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे बोला है। तो जैसे देखो प्रॉफिट का केसेस है तो फर्स्ट हम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब इस केसेस में आपको लगाना पड़ जाएगा, अभी तक मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, वो भी लगा सकते हो, बेसिक से भी जा सकते हो। लाइक फर्स्ट मैं बेसिक से बताता हूँ कि यहाँ पे प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होता था, कॉस्ट प्राइस का 60% इसका प्रॉफिट होगा ना, कॉस्ट प्राइस का 60% प्रॉफिट होगा, ठीक है। बट हमारे पास कॉस्ट प्राइस ही नहीं गिवन है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ही हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करते थे, प्रॉफिट को क्या लिखते हो, यहाँ पे प्रॉफिट को क्या लिखते हो आप, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लिखते हो। सीपी 960, सॉरी सीपी हमको निकालना है इंटू 60/100, यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारे पास 960 की वेन है, माइनस सीपी 0.6, इसको लिख सकते हो सीपी पे। देखो ये 960 है और इस सीपी को इधर ले जाओ तो ये 1 है, तो ये 0.6 है, ये 1.6 सीपी बनेंगे। यहाँ से सीपी सिंपल आ गया 960/1.6, 0 से उधर भेज दो, ऊपर भेज दो और इसको काटो, 16×6 = 96, इट मीन्स कि 600 कॉस्ट प्राइस निकल के आया। 600 कॉस्ट प्राइस था, तभी तो इसका 60% 960 में वो बेचा है, तो 60% का प्रॉफिट हुआ। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, मैंने क्या करा वो आप समझने की कोशिश करो। मैंने यहाँ पे क्या करा, प्रॉफिट को क्या लिखा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लिख सकता हूँ।
सीपी तो गिवन था ही, सीपी मुझे निकालना था, ये सीपी मुझे निकालना था, और एसपी हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन था। और ये देखो प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट प्राइस जितना होगा और प्रॉफिट जितना होगा, लाइक कॉस्ट प्राइस का 60% ही तो प्रॉफिट था, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक, यहाँ से मेरे को कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया 600 रुपीज। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इस पे ही बेस्ट है। लाइक सेलिंग प्राइस हमारे पास गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, लॉस परसेंट गिवन है, और कॉस्ट प्राइस बोला निकालने के लिए। मैंने अभी क्या बताया, अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो फर्स्ट तो यहाँ पे लॉस हमारे पास गिवन है, लॉस गिवन है, वो कॉस्ट प्राइस का होगा उतना ही परसेंट, लॉस परसेंट का ही होगा। ठीक है, इट मीन्स कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास नहीं पता है, इनटू लॉस हमारे पास 30% पता है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस का 30% ही तो हमारा लॉस है। ठीक है, अब लॉस को हम लोग क्या लिखते हैं, अगर लॉस को लिखना हो तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस लिखेंगे। प्रॉफिट को हम लोग सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लिखते थे, यहाँ पे लॉस को कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस लिखेंगे। हमारे पास कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, निकालना है, और सेलिंग प्राइस हमारे पास पता है 910 इक्वल टू, यहाँ पे देखो इसको 0.3 टाइम्स सीपी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजोगे तो यहाँ पे देखो 910 इक्वल टू 1 सीपी, मतलब सीपी माइनस 0.3 सीपी। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा 0.7 सीपी इक्वल टू 910। ये देखो यहाँ पे 0 आया। ठीक, इसको 13 टाइम्स में काटो, मतलब 130 टाइम्स में काटो, सीपी इक्वल टू कितना आया, 1300 रुपया। ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना है, 910 है। ज़्यादा में खरीदा था बेचारा, 1300 में खरीदा था और 910 में बेचा है, तो 30% का उसको लॉस हो गया था। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, डायरेक्ट सीपी का फार्मूला क्या बताया था, सेलिंग प्राइस अपॉन 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। आप फर्स्ट केस में इसको पुट करो, प्रॉफिट का केसेस था, फर्स्ट केस में पुट करो। सेलिंग प्राइस हमारे पास 960 गिवन था, को प्रॉफिट हमारे पास कितना गिवन है, 60% अपॉन 100। देखो 960 अपॉन, यहाँ पे देखो 1 0 से 0.6 तो 1.6। ठीक है, यही तो था, 16 छक 96, 600। सीपी हमारा कितना निकल के आया, 600 निकल के आया। इस केस में भी सीपी 600 निकल के आया। डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करो। लॉस के केस में यहाँ पे क्या फार्मूला यूज़ करोगे, सीपी इक्वल टू सेलिंग प्राइस अपॉन 1 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ करो, अगर उतना ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है तो। ठीक है, क्वेश्चंस को रीड करो आप। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, अ फ्रूट सेलर, एक फल विक्रेता है, वाइज खरीदता है 1500 ऑरेंजेस एट 15 फॉर 240। तो फर्स्ट इसका कॉस्ट प्राइस देखेंगे, उसके बाद सोल्ड इट एट 4 फॉर 80 रुपीज़। ठीक है, यही बोला है, फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। फर्स्ट तो कॉस्ट प्राइस जब निकालेंगे, ठीक है, तो क्या करना होगा, क्या बोला है, 1500 ऑरेंजेस एट 15, तो 1500 ऑरेंजेस एट 15, ठीक है, इनटू 240, 240 रुपये पर बास्केट। ठीक है, देखो 1500 ऑरेंजेज है, उसको बोला एट 15, इट मीन्स कि इसमें कितने बास्केट बनेंगे, 100 बास्केट बनेंगे, और एक बास्केट वो 240 में खरीदता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना इसके पास होगा, 240 और 00, इट मीन्स कि 24,000 का वो उसका कॉस्ट प्राइस पड़ा। ठीक है, 1500 ऑरेंजेस एट 15 फॉर RS 240। ठीक है, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस देखो, सोल्ड इट एट 4 फॉर 80 रुपीज़, 1500 अपॉन 4, एक बास्केट में अब कितना है, 1500 बाई 4 है, और उसको कितना में बेचता है, 18 रुपीज़ में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, 4 से 20 टाइम्स में ये 30,000 में बेचता है। ठीक है, 30,000 में बेचता है। ठीक, तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा, दिख रहा है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमारा 24,000 है और सेलिंग प्राइस, ठीक है, 30,000 है, तो यहाँ पे 6,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक,
तो यहाँ पे देख लिए इस क्वेश्चन को, क्या बोला है, फ्रूट सेलर बाइज 1500 ऑरेंजेस एट 15 फॉर 240। तो फर्स्ट कॉस्ट प्राइस निकालते थे, ठीक है। उसके बाद फिर सोल्ड इट एट 4 फॉर 80 रुपीज़ सेलिंग प्राइस, ठीक है। और यहाँ से हम प्रॉफिट देख लिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है, अ पर्सन बॉट अ कार एंड सोल्ड इट फॉर 3 लाख रुपीज, ठीक है। उसका सेलिंग प्राइस है 3 लाख रुपीज, ठीक है। इफ ही इनकर्ड अ लॉस ऑफ 20%, लॉस परसेंट इसका 20% गिवन है, देन देयर हाउ मच डिड ही स्पेंड टू बाय द कार। कॉस्ट प्राइस बोला है निकालने के लिए। तो अभी मैंने क्या बताया था, जो लॉस होता है वो कॉस्ट प्राइस का ही होता है। लॉस कॉस्ट प्राइस का 20% ही है, यही लॉस है। लॉस के लिए हम क्या बताया था फॉर्मूला आपको, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है माइनस सेलिंग प्राइस है इक्वल टू, यहाँ पे 0.2 टाइम्स सीपी हो गया, इसको इधर ले जाओ तो 0.8 टाइम्स सीपी इक्वल टू सेलिंग प्राइस, 0.8 टाइम्स सीपी इक्वल टू सेलिंग प्राइस हमारे पास 3 लाख गिवन है, ठीक है। अब यहाँ से सीपी आप निकालो 3 लाख, ठीक है, अपॉन 0.8 उड़ाओ, यहाँ से कट कुट के आ जाएंगे आपके पास, ये 8 टाइम्स में कटेंगे ना, ठीक है। तो ये आपका निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, 3,75,000, ठीक है। 3,75,000 आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। अगर ऐसे आपको नहीं निकालना है तो आप कैसे करोगे, सेकंड मैंने क्या बताया था, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस अपॉन 1 माइनस लॉस अपॉन 100। सेलिंग प्राइस 3 लाख था, ठीक है, अपॉन 1 माइनस लॉस कितना था, लॉस परसेंट 20% था। देखो लॉस कितना है, 20% है। यहाँ पे ये 3 लाख अपॉन 1 माइनस 0.2, 3 लाख 1.8 कट करोगे 3,75,000 में वो परचेज किया था, तभी तो 20% का लॉस हुआ, 3 लाख में बेच दिया बेचारा और 3,75,000 का खरीदा था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन सेल्स 2 कार्स, वन एट प्रॉफिट 25%, ठीक है, अनदर एट लॉस 25%, फाइंड हिज ओवरऑल लॉस परसेंट इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द बोथ द कार्स इज इतना। देखो मैंने एक केस बताया था, अगर सेलिंग प्राइस सेम हो, दोनों केस में सेलिंग प्राइस सेम हो और जितना का प्रॉफिट हो रहा हो, लाइक प्रॉफिट 25% का है, उतना ही का अगर लॉस हो रहा हो तो ओवरऑल लॉस होगा, ओवरऑल हमेशा लॉस होगा, ओवरऑल ऑलवेज लॉस होगा, ठीक है, ऑलवेज लॉस होगा। और वो लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 100। इट मीन्स कि जितना का ये प्रॉफिट 25% है तो 25 का स्क्वायर अपॉन 100। ये देखो 625 अपॉन 100, इट मीन्स कि 6.25, ठीक है। तो ये लॉस हमें 6.25% का लॉस होगा, इसको लॉस होगा। अब इसको मैं बेसिक से बताता हूँ आपको। यही बोला है ना कि मैन, क्या बोला है, मैन सेल्स 2 कार्स, वन एट प्रॉफिट इतना एंड अनदर लॉस इतना, फाइंड इज ओवरऑल लॉस परसेंट बोला है, लॉस परसेंट 6.25। अगर आप बेसिक से निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे बताता हूँ मैं। यहाँ पे क्या बोला था, सेलिंग प्राइस हमारे पास गिवन था, सेलिंग प्राइस दोनों केस में हमारे पास 5,60,000 है, ठीक है, इतना ही है। उसके बाद हमारे पास एक केसेस में बोला है मैन सेल्स 2 कार्स, वन एट प्रॉफिट 25%, ठीक है। एक कार, फर्स्ट कार को हम फर्स्ट कार के लिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो हम जानते हैं सेलिंग प्राइस अपॉन 1 और प्रॉफिट है 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। सेलिंग प्राइस 5,60,000 था, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 25% इसका प्रॉफिट था, 5,60,000 अपॉन, ये देखो 5/4, इसको कट करोगे तो ये 4,48,000 निकल के आएगा, ठीक है।
अब सेकेंड केस की बात करते हैं हम लोग। सेकेंड केस में क्या बोला है, फॉर सेकेंड कार्ड, ठीक है। सेकेंड कार्ड के लिए हम सेलिंग कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, ठीक है। सेलिंग प्राइस मेरा 5,60,000 ही रहेगा। उस केस में हमारे पास लॉस 25% का था। अब देखो 5,60,000, 60,000 अपॉन 75 उन्हें 100, ये कट कुट के करोगे तो लगभग 7,46,666.67 आएगा, ठीक है। अब देखो टोटल कॉस्ट प्राइस हमारे पास पता हो गया, टोटल सीपी ये 7,46,667 प्लस यहाँ पे सीपी कितना निकल गया है, 4,48,000, 4,48,000 निकल के आया था। दोनों के समेशन करोगे, ठीक है, तो ये टोटल निकल के आएगा तुम्हारे पास 11,94,666.67 रुपीज़ में। और टोटल एसपी हमारे पास 5 लाख, देखो 5,60,000 था एक का, प्लस 5,60,000 दूसरे का, दोनों का समेशन करोगे 11,20,000 निकल के आएगा। देखो 11,20,000 उसका सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस हमारा 11,94,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लॉस का केसेस बन रहा है, सीपी ज़्यादा है और एसपी कम है, लॉस का केसेस बन रहा है, ऑलवेज लॉस होगा। और लॉस परसेंटेज निकालोगे तो इतना ही निकल के आएगा, लॉस परसेंटेज 6.25 है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसका इस डिजिट का यूज नहीं करना है आपको। सिंपल क्या करना है, अगर सेम परसेंटेज प्रॉफिट हो और सेम लॉस हो और सेलिंग प्राइस हमारा सेम हो, इट मीन्स कि x² करेंगे, ठीक है, समझ गए। ये निकाल के देख सकते हो, ठीक है, आपका लॉस परसेंट सेम ही निकलेगा। लॉस परसेंट निकालने के लिए आपको पता ही है ना। अब देखो मैंने यहाँ पे नोट्स में भी लिख दिया है, इफ टू आर्टिकल्स आर सोल्ड एट द सेम प्राइस, इफ वन आर्टिकल इज सोल्ड एट प्रॉफिट and another is sold at loss X%, then overall there will be always loss percent given by x²/100, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ही कारगर है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा कंसेप्ट की तरफ। यहाँ पे देखो क्या बोला है, इफ द कोस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 75 आर्टिकल्स, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। इसका मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, बट अभी मैं बेसिक से बता रहा हूँ। क्या बोला है, कोस्ट प्राइस, पेन चेंज कर लेता हूँ, कोस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 75 आर्टिकल्स, यही बोला है ना, यही बोला 75 आर्टिकल्स। अब मान लेते हैं ये दोनों से घटने वाला एक संख्या लेते हैं, 75 और इससे इक्वल टू मान लेते हैं 300, ठीक है। 60 आर्टिकल्स का और सेलिंग प्राइस ऑफ 75 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस 300 मान लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल इक्वल टू 300 हम माने हैं, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा, 300/60 हो जाएगा। इट मीन्स कि ये 5 रुपये हो जाएगा एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। तो हमारे पास सीपी आया एक आर्टिकल का 5 रुपया, ठीक है। अब देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 75 आर्टिकल हम 300 रुपया ही माने हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा, 300/75, ठीक है। ये कट कुट करोगे तो यहाँ पे देखो ये निकल के आएगा आपका 4 रुपया, क्योंकि 75 को 2 से करोगे तो 150 हो जाएगा, 150 इंटू 2 300, इट मीन्स कि ये 4 रुपीज़ निकल के आएगा। अब देखो आपके पास कॉस्ट प्राइस निकल गया है और सेलिंग प्राइस निकल गया, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा था और सेलिंग प्राइस कम है, तो लॉस का केसेस बन रहा है। लॉस में क्या होता है, 5 - 4 1, ठीक है, अपॉन कॉस्ट प्राइस 5 इंटू 100, 5 से 20 टाइम्स में 20% का लॉस हुआ होगा बेचारे को, क्योंकि उसका कॉस्ट प्राइस 5 रहा और सेलिंग प्राइस 4, 5 रुपये में बेचारा खरीदा था और 4 रुपये में बेच दिया, तो लॉस हो गया उसका 20% का, ठीक है। तो ये तो आपका बेसिक था। यहाँ पे देखो कैसे इक्वेट करते हैं हम लोग।
यहाँ पे देखो, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 150 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 120 आर्टिकल। अब देखो 150 आर्टिकल का जो 150 आर्टिकल, ठीक है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 120 आर्टिकल। अब इसका 150 आर्टिकल था, उसका एक का दाम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया इक्वल टू, यहाँ पे देखो 120 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस उसको वाई मान लेते हैं। अब इक्वेट करो, कटा 3 4 जा 3 5 जा 5x इक्वल टू 4y। अब देखो x अपन वाई इक्वल टू यहाँ पे 4/5, ये हो गया। अब देखो ये हमारा क्या था, y क्या है, सेलिंग है, ये सेलिंग प्राइस है, और ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अब देखो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, इट मीन्स कि प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा, 1 रुपये का प्रॉफिट है, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 है इंटू 100 है, इट मीन्स कि ये 25% बना प्रॉफिट हुआ इसका। बेसिक से भी मैंने इस मेथड से भी निकाल सकते हो, ठीक है, और यहाँ से भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट इक्वेट कर दो 150 आर्टिकल इंटू एक्स में, एक आर्टिकल का दाम एक्स रहा होगा, ये कॉस्ट प्राइस है हमारा, सीपी है एक आर्टिकल का। यहाँ पे सेलिंग प्राइस 120 आर्टिकल है, उसका एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हमारा जो भी है उसको वाई मान लो, इक्वेट कर दो, सिंपल। और यहाँ से प्रॉफिट परसेंट आपका निकल के आ गया, ठीक है। अब देखते हैं एक और एग्जांपल, ठीक है। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, डायरेक्ट शॉर्टकट आता है। आपको मैंने ये जो बताया है, ये जो क्वेश्चन था, ये वाली, ये प्रीवियस ईयर है, ठीक है। ये वाली कंसेप्ट तो भाई इंपॉर्टेंट ही है, ये वाली भी प्रीवियस ईयर है, ये भी प्रीवियस ईयर है, ये वाली अब देख रहा हूं ये भी प्रीवियस ईयर है। ये देखो, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज इतना, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल बोला है 910 रुपया ईच है। अब मैंने क्या बताया था, सेलिंग प्राइस के केसेस में अगर सेलिंग प्राइस दोनों आर्टिकल का सेम हो, ठीक है, इफ वन आर्टिकल इज सोल्ड एट प्रॉफिट 30% एंड अनदर इज लॉस और 30%, ठीक है, देन लॉस परसेंटेज। अभी मैंने बताया था लॉस ऑलवेज, इस केस में क्या होगा, अगर दोनों प्रॉफिट भी 30% है, लॉस भी 30% है, तो ऑलवेज क्या होगा, लॉस होगा, ऑलवेज लॉस होगा इस केस में, क्योंकि सेलिंग प्राइस भी दोनों आर्टिकल का सेम है 910 रुपया। तो यहाँ पे क्या करना है, x²/100 करना, सिंपल, 30 × 30/100, 9% का लॉस हो जाएगा, सिंपल। आप बेसिक से निकाल के देख लेना जो फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक है। तो कितना ईजी है ये कंसेप्ट, ये कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब हम कंसेप्ट बताते हैं मार्क्ड प्राइस का और लेवल्ड प्राइस का, ठीक है। मार्क्ड प्राइस को ही हम लोग लेवल प्राइस बोलते हैं। अगर एक बिस्किट लेते हो, ठीक है, एक बिस्किट लेते हो, उस पर जो मार्क्ड प्राइस लिखा हुआ है या फिर लेवल प्राइस है, उस पर ही वो मार्केट में सामान मिलता है, मार्क्ड प्राइस उस पर ही सामान मिलता है, ठीक है। जो मार्क लेबलिंग किया रहता है, लेवल प्राइस जो होता है। अब इसका कंसेप्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या देखते हैं, एक डिस्काउंट का कंसेप्ट आता है, डिस्काउंट का कंसेप्ट आता है, ठीक है। अब किसी भी चीज़ में अगर डिस्काउंट मिलता है तो डिस्काउंट इक्वल टू क्या होगा, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जो मार्क्ड प्राइस हमारा लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें हम अगर डिस्काउंट दे देंगे, उसमें हम डिस्काउंट दे देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आएगा, ठीक है। मान लो सेलिंग प्राइस कुछ है, मान लो तुम 200 रुपया में किसी चीज़ को खरीद रहे हो, मतलब बेच रहे हो, सेलिंग प्राइस 200 रुपये में तुम, है ना। यहाँ पे दुकानदार के व्यू से देखो, 200 रुपये में किसी चीज़ को तुम बेच रहे हो, उस पर तुम्हारा मार्क्ड प्राइस होगा कुछ, मार्क्ड प्राइस मान लो तुम्हारा मार्क्ड प्राइस कुछ होगा, लाइक 300 रुपया तुम मार्क्ड प्राइस किए हो, ठीक है, 300 मार्क्ड प्राइस किए हो और तुम बेच रहे हो। शॉपकीपर, एज ए शॉपकीपर सोचो, एज ए शॉपकीपर सोचो, ठीक है, शॉपकीपर सोचो। यहाँ पे सेलिंग प्राइस तुम 200 में उसको बेच रहे हो, तुम्हारा बिस्किट पे मार्केट प्राइस था 300 रुपया, तो उसमें कुछ तुम डिस्काउंट कर रहे हो ना भाई। डिस्काउंट कितने का की हो, 100 का डिस्काउंट की हो, तभी तो उसको 200 का पड़ा है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट ऐसे समझो कि तुम एज ए शॉपकीपर समझो मार्केट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने दोनों बता दिया, डिस्काउंट इक्वल टू, देखो अब इसको डिस्काउंट को क्या लिख सकते हो, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस लिख सकते हो। तो यहाँ पे डिस्काउंट इक्वल टू कितना है,
मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, जितना में तुम बेचोगे जितना मार्क्स, लाइक 300 माइनस यहाँ पे 200 में तुम बेच दिए हो, ठीक है। तो तुम्हारा डिस्काउंट कितना दिए हो तुम उसको, 100 रुपये का डिस्काउंट दिए हो। इट मीन्स कि ये फॉर्मूला आप याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखो आप, डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। और ये भी याद रखो, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। अब यहाँ से डिस्काउंट परसेंटेज का भी वो निकल के आता है, कंसेप्ट निकल के आता है। डिस्काउंट परसेंट, जो डिस्काउंट होता है उसका परसेंटेज का कंसेप्ट निकल के आएगा। तो डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू, देखो डिस्काउंट प्रॉफिट में कर दो, प्रॉफिट अपन यहाँ पे मार्क प्राइस को नीचे लेते हैं, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ये मार्क प्राइस को ना एज ए कॉस्ट प्राइस समझो आप, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फार्मूला पे टोटल सवाल बनेंगे, ठीक है। अब मैं 1-2 एग्जांपल लिया हूँ आपको ये समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्क प्राइस गिवन है 3600 रुपीज़, ठीक है। डिस्काउंट गिवन है 720 रुपीज़। क्या बोला है, सेलिंग प्राइस बताइए आप, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू जितना हमारा मार्क प्राइस होगा माइनस हम जितना डिस्काउंट देंगे वही तो आपका सेलिंग प्राइस होगा। मार्क प्राइस हमारे पास 3600 था, डिस्काउंट हम दे रहे थे 720, ठीक है। तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, माइनस करो 2880 रुपीज़ में वो बेचेगा। डिस्काउंट दिया है 720 का, मार्क प्राइस तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगा, मार्क प्राइस 3600 था, ठीक है। डिस्काउंट दे दिया बेचारे को, तो वो कितना में बेच रहा है, 2880 में बेच रहा है। खरीदने वालों को 2880 रुपया पड़ा। ये जो सेलिंग प्राइस है ये बेचने वालों के लिए, ये शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस है, लेकिन खरीदने वालों के लिए सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे देखो सेकंड केसेस में क्या बोला है, मार्क्ड प्राइस इतना गिवन है, सेलिंग प्राइस हमारे पास गिवन है, तो डिस्काउंट मैंने क्या बताया था, डिस्काउंट इक्वल टू जितना भी मार्क्ड प्राइस होगा माइनस सेलिंग प्राइस होगा, यही तो डिस्काउंट होगा। तो 1260 माइनस 720, यहाँ पे डिस्काउंट कितना दे रहा है बेचारा, 540 का डिस्काउंट दे रहा है। इतना ज़्यादा डिस्काउंट पे तो कोई भी सामान ले लेगा भाई। अब एग्जाम्पल देखते ही, देखो आगे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, सेलिंग प्राइस गिवन है, डिस्काउंट गिवन है, तो मार्क्ड प्राइस बताइए। मार्क्ड प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, ठीक है, यही तो आपका मार्क प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस हमारे पास 1560 गिवन है, प्लस डिस्काउंट दिया था बेचारा 480, उसका एक्चुअल मार्क प्राइस कितना रहा होगा, 2040, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्क प्राइस गिवन है, डिस्काउंट गिवन है, तो डिस्काउंट परसेंटेज बोला है। डिस्काउंट परसेंटेज के लिए क्या बताया था, डिस्काउंट बताया था 810 अपन यहाँ पे मार्क प्राइस बताया था इंटू 100 बताया था। सब कुछ तो गिवन ही है, 810 अपन मार्क प्राइस 5400 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कट करो, ये कट करो, ठीक है। यहाँ पे देखो 9 5 45, 9 6 54, 9 9 81, यहाँ पे 3 2 जा 3 3 जा 2 से 5, 15% का डिस्काउंट दिया था बेचारा, ठीक है। मार्क प्राइस 5400 था, 810 का डिस्काउंट दे दिया तो 15% का डिस्काउंट दिया था, ठीक है। ये देखो मार्क प्राइस हमारे पास गिवन है, डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है। अब बताइए सेलिंग प्राइस। अब मैंने क्या बताया था, डिस्काउंट किस पे मिलता है, हमेशा मार्क्ड प्राइस पे मिलता है। डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस से मिलेगा, तो इसका जो डिस्काउंट है किस पे मिल रहा है, मार्क्ड प्राइस पे, है ना। तो फर्स्ट तो यहां से हम डिस्काउंट निकालेंगे मार्क्ड प्राइस पे। इट मीन्स कि 2800 उसका मार्क प्राइस था, डिस्काउंट 30% दिया, इट मीन्स कि 2800 का 30% कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 8 3 24 और 3 दूना 6 और 2 8, 840 का डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट मिल गया इसको 840 का, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, और 2800 माइनस 840 कितना में बेचा होगा बेचारा, 1960 रुपये में बेचा होगा इसको, ठीक है। 2800 रुपये वो प्रिंट दाग के रखा था और डिस्काउंट दे दिया 30% का, ठीक है। तो बेचा कितना में होगा, 1960 में, ठीक। अब एक इस पे फॉर्मूला है, लाइक उसमें जैसे हम लोग फॉर्मूला रखते थे कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की तरह, इसको मार्क प्राइस को कॉस्ट प्राइस की तरह ट्रीट करते हैं, और जो मार्क प्राइस निकालना हो इसको हम एज ए कॉस्ट प्राइस की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो वही दोनों फॉर्मूला सिमिलर है, बस यहाँ पे डिस्काउंट के केस में ऑलवेज डिस्काउंट होता है तो माइनस का केसेस आएगा, ये हमेशा माइनस होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखो, ओके।
अब एक आता है सक्सेसिव डिस्काउंट का केसेस आता है, ठीक है। अब सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या करते थे हम लोग, लाइक कि यहाँ पे एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एग्जांपल ऐसे ले लो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सक्सेसिव डिस्काउंट का। हमारे पास मार्क प्राइस गिवन है 100, ठीक है। बोला है ना कि फर्स्ट में डिस्काउंट उसको दे रहा है 50% का, 50% डिस्काउंट दे रहा है। तो देखो 50% का हम लोग डिस्काउंट दे रहा है यहाँ पे, तो 50% का डिस्काउंट करते ही यहाँ पे कितना डिस्काउंट हो जाएगा, 50 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा। तो इसके पास एक्चुअल कितना बचा, 50 रुपये में उसको मिलेगा। अब बोला ना कि फिर से उसको डिस्काउंट दे दिए, डिस्काउंट पर डिस्काउंट। इसके बाद फिर D2 में हम इसका 50% डिस्काउंट दिए, जो रिमेनिंग है इसका 50%, तो -25। 50 का 50% कितना, 25। यहाँ पे कितना बचा, 25। तो ये कितना में बेचा होगा, सेलिंग प्राइस इसका 25 में बेचा होगा। तो ओवरऑल देखो डिस्काउंट कितना हुआ, ओवरऑल बेचारा 75 रुपीज़ माइनस कर दिए, इसमें से कर दिया, तो 75% का ओवरऑल डिस्काउंट हो गया। फर्स्ट में 50% दिया, सेकेंड में 50% दिया डिस्काउंट। अब हम देखते हैं ये फॉर्मूला से, फर्स्ट में 50% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है, प्लस यहाँ माइनस है, 50% का डिस्काउंट है माइनस, यहाँ पे फिर से 50% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है, फिर माइनस, यहाँ पे प्लस था उसे प्लस है, और यहाँ पे -50 इंटू -50 अपॉन 100। देखो 10 से 10 10 से 10 माइनस माइनस प्लस, यहाँ देखो -100, ये -50, ये प्लस ये 25, तो देखो -75 हुआ, 75% का डिस्काउंट। तो ये देखो यहाँ पे सिर्फ है ना, आप साइन के साथ इसको रखना है, ये सक्सेसिव डिस्काउंट का आपको निकाल के दे देगा, ठीक है। एक केसेस और लेते हैं, एग्जांपल ले लो आप। यहाँ पे 40%, फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, 40% का डिस्काउंट दे रहे हैं, और सेकेंड केसेस में हम लोग 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो फर्स्ट आप 100 मानोगे कि 100 का कोई सामान था, उसमें 40% का डिस्काउंट दिए, तो ये 40 रुपये माइनस हुआ होगा, इट मीन्स कि इसके पास 60 रुपीज़ बचे होंगे। 60 में फिर 30% का डिस्काउंट दिए हो, तो यहाँ पे देख 60 का 30%, यहाँ पे 18 रुपीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे रिमेनिंग कितने बचे, 42। तो ओवरऑल कितना डिस्काउंट दे दिया इसको, ओवरऑल देखोगे तो कितना डिस्काउंट दिया, 58% का, ऐसा हो गया। अब फॉर्मूला से देखो 40% यहाँ पर रखो, ठीक है, -40 यहाँ पे -30 यहाँ प्लस, और -40 इंटू -30 अपॉन 100। देखो यहाँ पे 70 प्लस 4, ये क्या हो गया, 4 × 12 हो गया, इसको घटाओगे तो -58% का डिस्काउंट, इट मीन्स कि 58% का डिस्काउंट इसको दिया है। ये फॉर्मूला कितना कारगर है, ठीक है। आपको इस पचड़े में पढ़ना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट इस फार्मूला के यूज़ करना है, ठीक है। अब देखो हम लोग डिस्काउंट का देख लिए, तो एक बार रीड करो आप। यहाँ पे एक नया कंसेप्ट समझने वाले हैं, मार्क्ड अप कंसेप्ट का। तो फर्स्ट हम मार्क्ड अप कंसेप्ट बताता हूँ। यहाँ पे क्या है कि मान लो कॉस्ट प्राइस है, किसी बिस्किट का कॉस्ट प्राइस हमारे पास गिवन है 120 रुपीज़, या फिर कोई सामान का कॉस्ट प्राइस हमारे पास 120 रुपीज़ है, और उसका मार्क प्राइस गिवन है, मार्क प्राइस गिवन है ₹150, ठीक है, मार्क प्राइस। इट मीन्स कि मान लो कोई सामान है, ठीक है, हमको कितना में मिल रहा है, 120 रुपीज़ में, लेकिन उस पर मार्किंग प्राइस कितना गिवन है, 150 रुपीज़, ठीक है। तो इसने देखो, अब ये जब 150 रुपीज़ का मार्क प्राइस किया है, तो क्या हुआ, मार्क्ड अप लेवल है, इट मीन्स कि मार्क्ड अप लेवल है, मार्क्ड अप है, मार्क्ड अप प्राइस कितना हो गया, 120 रुपीज़ उसको लिखा हुआ रहना चाहिए, लेकिन वो लिखा कितना, 150 रुपीज़, तो 30 रुपया उसने एक्स्ट्रा लिखा है। इसी 30 रुपीज़ को हम लोग मार्क्ड अप प्राइस बोलते हैं, ठीक है, मार्क्ड अप प्राइस बोलते हैं। यहाँ पे एज ए कस्टमर सोचना है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ये क्वेश्चन इसी पे आधारित है। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, जब मैं मिटाया हूँ। अब इस क्वेश्चन को आप देखो, यहाँ पे क्या बोला, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज मार्क्ड अप बाई 60%, ठीक है। मान लो उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है, मान लो इस केस में उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है, बोला मार्क्ड अप प्राइस 60% से है, तो मार्क्ड अप प्राइस परसेंट 60% गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो
यहाँ पे देखो मार्कअप प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मार्कअप प्राइस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो जो कोस्ट प्राइस था, जो कोस्ट प्राइस है उसका 60% ही हमारा मार्कअप प्राइस होगा, ये कटा, इट मीन्स कि इसका 60% हमारा मार्कअप प्राइस है। इट मीन्स कि ये जो आपका सामान पे जो मार्क प्राइस लिखा होगा, मार्क प्राइस लिखा होगा वो 160 रुपीज लिखा होगा, कॉस्ट प्राइस उसका 100 है और 60 उसका मार्कड अप प्राइस है। उसने प्राइस को कितना अप करके लिखा है, 60% अप करके लिखा है, 60% अप करके लिखा है, तो 100 का 60% कितना होता है, 60 रुपीज होता है। इट मीन्स कि उसका कॉस्ट प्राइस उसने बेचा होगा, अगर कोई शॉपकीपर उसने बेचा होगा 100 रुपये में, लेकिन उस पर मार्क प्राइस कितना लिखा होगा, 160 रुपीज। अब बोला है कि देने डिस्काउंट ऑफ 30%। देखो मार्क प्राइस पे ही हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है, तो डिस्काउंट हमारा कितना के दिया, 30% का। इट मीन्स कि उसने सेलिंग प्राइस, उसका सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, मार्क प्राइस का डिस्काउंट दिया 30%, ठीक है। तो 48 रुपीज उसने, 48 रुपीज में उसने बेचा होगा, 16×48 48 रुपीज में 30% डिस्काउंट दिया, 160 का 30% डिस्काउंट दिया, तो 160 का 30% डिस्काउंट दिया। इट मीन्स कि 78 रुपीज का, सॉरी डिस्काउंट हो गया है, 78 रुपीज का ये डिस्काउंट हो गया। तो इसने सेलिंग कितना किया होगा, सेलिंग करने के लिए क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस 160 रुपीज निकला था और डिस्काउंट 48। इट मीन्स कि इसने सेल कितना में किया है, 2, और यहाँ पे 112 रुपीज इसका सेलिंग प्राइस। मैंने कॉस्ट प्राइस कितना माना था, 100 रुपये, और सेलिंग प्राइस हमारे पास निकल के आया 112 रुपये निकल के आया। तो क्या बोला था यहाँ पे, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज में पूछा है, अपॉन सीपी करेंगे प्रॉफिट परसेंट, इक्वल टू यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस कितना है 112 और कॉस्ट प्राइस 100 है। इट मीन्स कि 12 का प्रॉफिट है अपॉन कॉस्ट प्राइस 100 है, इंटू 100 करोगे, यहाँ पे 12% का प्रॉफिट हो गया इसको, ठीक है। तो मार्कअप प्राइस कुछ भी नहीं है, बस इसमें जो मार्क प्राइस है या फिर जो कॉस्ट प्राइस है उसमें हम कितने रुपए से ऊपर उसको लिख रहे हैं प्राइस, वही आपका मार्कअप प्राइस है, मार्क्ड अप प्राइस है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, अ शॉपकीपर सेल्स ऑल हिज आर्टिकल एट द कॉस्ट प्राइस बट गिव्स 30% लेस अमाउंट टू द कस्टमर, ठीक है। क्या बोला है, अ शॉपकीपर सेल्स ऑल हिज आर्टिकल एट द कॉस्ट प्राइस, अपने कॉस्ट प्राइस पे बेच दिया। मान लो 100 रुपये में खरीदा था और 100 रुपये में बेच दिया, लेकिन उसने 30% लेस अमाउंट दिया उसको, उसको 1000 ग्राम देना था, उसने 30% कम दिया। इट मीन्स कि उसने 700 ग्राम ही दिया उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। तो बेसिक से हम लोग समझते हैं, बेसिक से क्या समझते हैं, इसको हम एकदम शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक से आपको बता रहे हैं। इसका सॉल्यूशन देखो, लेट मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ग्राम बी RS 1 रुपीज, देन क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 ग्राम कि कितना होगा, 100 रुपीज होगा। 1 ग्राम पे 1 रुपया, तो 100 ग्राम पे 100 रुपीज है। अब देखो सेल क्वांटिटी, देखो सेल क्वांटिटी कितना है, इसने 70 ग्राम ही सेल क्वांटिटी किया है। इट मीन्स कि 70 रुपया सेल क्वांटिटी 70 ग्राम किया है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस इसका कितना हो गया, यहाँ पे सेल क्वांटिटी कितना है, 70 ग्राम है, ठीक है। अब इस 70 ग्राम को इसने एक्चुअल में, देखो सेल क्वांटिटी इसने 70 ग्राम किया है, तो एक्चुअल में इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 70 रुपया ही लागत है, ठीक है। लेकिन इस 70 ग्राम को कितने बेचा है इसने, 100 रुपया में, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 100 रुपया है। तो देखो प्रॉफिट कितना हो गया, 30 रुपया का प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस उसका 70 रुपया लगा था, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, 300/7, 42.85% का प्रॉफिट है। देखो हम लोग दुकान में जाते सामान खरीदने, तो हम लोग वेट नहीं देखते, बट देखो उस वेट से वो कितना कमा रहा है, वो प्राइस कम भी कर देगा ना, फिर भी वहां से वो कमा लेगा, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं, ठीक। शॉर्टकट तरीका कैसे है इसको सॉल्व करने का, तो एक देखो नोट देख लो,
यहाँ पे अगर ऐसा लिखा हो, अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस, अपने कॉस्ट प्राइस पे ही एक शॉपकीपर अपने आर्टिकल को बेच देता है, ठीक है, बट गिव्स X% लेस अमाउंट, अमाउंट अगर X% कम देता है, ठीक है, तो कस्टमर को X% अमाउंट कम देता है, इट मीन्स कि प्रॉफिट परसेंट होगा, उसको प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट वो कितने से निकलेगा, देखो जितना उसने लेस अमाउंट दिया है अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 100 करोगे, लाइक कि उसने 30% अमाउंट लेस दिया था, कितने में दिया था 100 में, ठीक है, तो यहाँ 70 इंटू 100 करोगे, तो यही केसेस बन के आ गए। आप अगर सॉल्व करोगे तो ये इतना ही निकल के आएगा। देखो इस केसेस में देखो 42.85, तो ये शॉर्टकट है, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। राकेश, क्वेश्चन पढ़ो, राकेश हैड मनी टू बाई 8 मोबाइल्स हैंडसेट ऑफ ए स्पेसिफिक कंपनी, बट द रिटेलर ऑफर्ड वेरी गुड डिस्काउंट ऑन दैट पार्टिकुलर हैंडसेट, ठीक है। किसी कंपनी का वो मोबाइल खरीदने गया, उसके पास एबिलिटी क्या है, 8 मोबाइल खरीदने का एबिलिटी है, जो स्पेसिफिक कंपनी का मोबाइल खरीदने गया था, बट रिटेलर क्या किया, वेरी गुड डिस्काउंट ऑफर दिया, ठीक है, इसी पार्टिकुलर हैंडसेट पे। राकेश कुड बाई 10 मोबाइल्स हैंडसेट, ठीक है। अब वो क्या खरीद सकता है, 8 मोबाइल के बदले अब 10 मोबाइल खरीद लेगा, ठीक है, खरीद सकता है, डिस्काउंट दे दिया है, ठीक है, जितना उसके पास अमाउंट है उतने ही में वो 10 मोबाइल खरीद लेगा। व्हाट वाज द डिस्काउंट द रिटेलर ऑफर्ड, ठीक है। मान लेते हैं मार्क्ड प्राइस ऑफ 1, ठीक है, RS 10 रुपया रहा होगा, ठीक है। जब ये खरीदने गया 8 मोबाइल, तो इसके एक मोबाइल का दाम मान लेते हैं 10 रुपया रहा होगा, उसका मार्क प्राइस मानते हैं, ठीक है। तो मार्क प्राइस ऑफ 8 मोबाइल का जो मार्क प्राइस होगा 80 रुपया टोटल हो जाएगा, मान लेते हैं एक मोबाइल का मार्क प्राइस मान लेते हैं 10 रुपया, तो 8 मोबाइल वो खरीद सकता 80 रुपया में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, उसको कितना में बेच रहा हो, 10 मोबाइल हैंडसेट उतने मिल जाएगा, तो उसका जो सेलिंग प्राइस है 10 मोबाइल का वो भी 80 रुपीज़ के बराबर ही है। ये यहाँ पे शॉपकीपर के हिसाब से देखो, उसका जो सेलिंग प्राइस है शॉपकीपर 80 रुपीज़ है, 10 मोबाइल बेच दे रहा, तो इसका सेलिंग प्राइस एक मोबाइल का कितना है, 8 रुपया, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 10 रुपया, डिस्काउंट कितने का दिया, 2 रुपये का, ठीक है। तो डिस्काउंट ऑफर बोला है कितने का दिया होगा, ठीक है, 2 रुपये का, इट मीन्स कि यहाँ पर डिस्काउंट देखोगे, डिस्काउंट परसेंट देखोगे तो 2 अपॉन मार्क प्राइस बताए थे 10 इंटू 100, हमेशा डिस्काउंट परसेंट में क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100 पे देखो डिस्काउंट परसेंट 20% निकल के आया, क्या बोला था, यही तो बोला था। इसमें करना क्या था, कुछ भी नहीं करना था, मार्क प्राइस को एज्यूम करना था, यहाँ पे मार्क प्राइस 1 एज्यूम करना था, तो वो 8 मोबाइल खरीदने गया था तो उसका मार्क प्राइस 80 होना चाहिए था, बट सेलर ने क्या किया, 10 मोबाइल उसको दिया 80 में, उतने रुपीज़ में सेलर ने 10 मोबाइल दिया, तो उसका एक सेलिंग प्राइस उसका एक मोबाइल का 8 रुपया था, ठीक है, और ये मार्कअप प्राइस उसका 10 रुपया है, विच मीन्स कि उसने डिस्काउंट कितना दिया है, 2 रुपीज़ का, ठीक है। मैंने डिस्काउंट परसेंट का निकालने का तरीका बताया था, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस, हमेशा यहाँ पे मार्क्ड प्राइस होता है ना कि सेलिंग प्राइस, इंटू 100, 2 अपॉन 10 इंटू 100 करोगे तो 20% निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो आप, यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट इज मेड बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट ए सर्टेन प्राइस, ठीक है, इफ बाई सेलिंग इट एट हाफ प्राइस देयर वुड बी ए लॉस ऑफ 30%। मैं इस केस में उल्टा चलूंगा, सपोज मैं मान लेता हूं कॉस्ट प्राइस 100%, ठीक है, इसका लॉस कितना हो रहा है, 30% का लॉस हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस इसका कितना होगा,
लॉस 30% है, कॉस्ट 100% है, सेलिंग प्राइस 70%। अब इस केस में क्या बोला है, बाई सेलिंग इट एट हाफ प्राइस, तो ये हाफ है तो इसका फुल कितना होगा, एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा 140। तो देखो कॉस्ट प्राइस 100%, एक्चुअल सेलिंग प्राइस इसका 140, इट मीन्स कि देखो 40% का प्रॉफिट हुआ इसको। सिंपली तरीका से निकल गया कि यही तो बोला था, 40% ऑफ प्रॉफिट इज मेड, ठीक है, 40% का। अब कुछ नोट्स है, ये देखते जाओ फटाफट, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। इफ बाई सेलिंग एक्स आर्टिकल अ शॉपकीपर गेन्स द सीपी ऑफ वाई, ठीक है, एक्स आर्टिकल को उसने बेचा और उसने गेन कितना किया, कॉस्ट प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल का, देन प्रॉफिट परसेंट इज गिवन बाई, जो कॉस्ट ऑफ वाई आर्टिकल है अपॉन यहाँ पे जो सेलिंग ऑफ एक्स आर्टिकल है इंटू 100 करना पड़ेगा, ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। यहाँ पे देखो बाई सेलिंग एक्स आर्टिकल शॉपकीपर लॉसेस कॉस्ट प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल, ठीक है, देन लॉस परसेंट इज गिवन बाई कॉस्ट प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल अपॉन एक्स इंटू 100। इसको मैं डीपीपी में क्वेश्चन दिया हूँ, वो आपको मैं भेज दूंगा, वो सॉल्व करना, इस मेथड से सॉल्व होगा, ठीक है। एक एग्जांपल में देके बताऊंगा आपको। यहाँ पे देखो बाई सेलिंग एक्स आर्टिकल अ शॉपकीपर गेट्स द सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल, यहाँ पे सेलिंग प्राइस बोला ना कि कॉस्ट प्राइस, देन प्रॉफिट परसेंट बताइए। देखो सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल ऊपर रहेगा अपॉन सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल माइनस वाई आर्टिकल, क्योंकि एक्स तो ज़्यादा आर्टिकल है ना, उसमें से वाई आर्टिकल को बेचने पे उतना उसको गेन्स होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो बाई सेलिंग एक्स आर्टिकल शॉपकीपर लॉसेस द सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल, सेलिंग प्राइस में क्या है वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, देखो यहाँ पे लॉस के केसेस में एक्स प्लस वाई है, यहाँ पे प्रॉफिट के केसेस में एक्स माइनस वाई है, ठीक है। ये 4 फॉर्मूला आप याद रखो। इस पर क्वेश्चन देखते हैं। बाई सेलिंग 150 आर्टिकल, क्या बोला है, बाई सेलिंग 150 आर्टिकल और शॉपकीपर लॉसेस द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। ये सेलिंग प्राइस का केसेस है, अभी मैंने ये वाला केसेस बताया लॉसेस वाला, सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल्स। यहाँ पे क्या करोगे, लॉस परसेंट इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 100 बताया था मैंने, ये है वाई 10 अपॉन 150 प्लस 10 इंटू 100, 10 अपॉन 160 इंटू 100, ठीक है, 100 अपॉन 16, 6.25% का लॉस हुआ है बेचारे को, ठीक है। सिंपल इस तरीके से निकाल दिए, ठीक है। तो मैंने पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट कवर करा है, उससे रिलेटेड मैंने PYQs भी कवर करा है, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को रिकमेंड कर देना कि शिवी सर सीसेट पढ़ा रहे हैं, प्लीज़ उनका वीडियो देख लो अगर सीसेट में पास होना है तो।